हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पी स्टडी डॉट ऑनलाइन। आप सभी का पी स्टडी डॉट ऑनलाइन पर एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो हमारे इतिहास और समाज से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है। आज हम बात करेंगे आरक्षण दिवस के बारे में। आरक्षण केवल एक शब्द नहीं, बल्कि यह भारत में सामाजिक समानता और सभी वर्गों को अवसर देने से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में आरक्षण की शुरुआत का इतिहास कहाँ से जुड़ा है? किस शासक ने सबसे पहले पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण लागू किया था? और क्यों 26 जुलाई का दिन आरक्षण दिवस के रूप में याद किया जाता है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी बातों को सरल भाषा में समझेंगे। आरक्षण दिवस क्यों मनाया जाता है? हर वर्ष 26 जुलाई को आरक्षण दिवस के रूप में याद किया जाता है। इस दिन को मनाने का कारण है छत्रपति साहू जी महाराज द्वारा 26 जुलाई 1902 को लिया गया ऐतिहासिक निर्णय। इसी दिन उन्होंने अपनी रियासत कोल्हापुर में पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण लागू किया था। यह भारत के इतिहास में सामाजिक न्याय की दिशा में उठाए गए शुरुआती और महत्वपूर्ण कदमों में से एक माना जाता है। साहू जी महाराज का उद्देश्य था कि जिन लोगों को शिक्षा और रोजगार के अवसर लंबे समय तक नहीं मिल पाए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। आरक्षण क्या है? अब सबसे पहले समझते हैं कि आरक्षण क्या होता है। आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के उन वर्गों को शिक्षा, सरकारी नौकरियां और अन्य क्षेत्रों में कुछ विशेष अवसर दिए जाते हैं जो ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है सभी लोगों को आगे बढ़ने का अवसर देना, समाज में समानता लाना, कमज़ोर और वंचित वर्गों की भागीदारी बढ़ाना। सरल शब्दों में हम इनकी बात करें तो अगर समाज में कुछ लोग लंबे समय से अवसरों की कमी के कारण पीछे रह गए हैं, तो उन्हें आगे लाने के लिए अतिरिक्त सहायता देना आरक्षण कहलाता है। आरक्षण का उद्देश्य किसी की योग्यता को कम करना नहीं, बल्कि उन लोगों को अवसर देना है जिन्हें पहले पर्याप्त मौके नहीं मिले। तो अब हम जानते हैं उस महान व्यक्तित्व के बारे में जिनके ऐतिहासिक फैसले के कारण आज हम आरक्षण दिवस को याद करते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म 26 जून 1874 को महाराष्ट्र के कागल में हुआ था। उनका बचपन का नाम यशवंतराव घाटगे था। उनके पिता का नाम जय सिंह राव आबा साहेब घाटगे था और माता का नाम राधाबाई था। बाद में उन्हें कोल्हापुर राजघराने ने गोद लिया और वे छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। सन 1894 में साहू जी महाराज ने कोल्हापुर रियासत की गद्दी संभाली, लेकिन वे केवल एक राजा नहीं थे, वे एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया। उन्होंने शिक्षा, महिला विकास, किसानों की सहायता और सामाजिक समानता के लिए अनेक कार्य किए। इनका मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति तभी संभव है जब सभी लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। 1902 में आरक्षण की शुरुआत। अब बात करते हैं साहू जी महाराज के सबसे महत्वपूर्ण फैसले की। उस समय समाज में जाति के आधार पर काफ़ी भेदभाव था। कई पिछड़े और कमज़ोर वर्गों के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर नहीं मिले थे। साहू जी महाराज ने इस समस्या को समझा। उन्होंने सोचा कि केवल यह कहना कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए पर्याप्त नहीं। जिन लोगों को वर्षों तक अवसरों से दूर रखा गया है, उन्हें आगे आने के लिए विशेष सहायता की आवश्यकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने 26 जुलाई 1902 को कोल्हापुर राज्य में सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण लागू किया। यह फैसला अपने समय से बहुत आगे की सोच को दिखाता था। इसका उद्देश्य था पिछड़े वर्गों को रोजगार के अवसर देना, प्रशासन में उनकी भागीदारी बढ़ाना, समाज में समानता को बढ़ावा देना। आरक्षण के अलावा साहू जी महाराज ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। उन्होंने गरीब और पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने स्कूल खुलवाए और विद्यार्थियों की सहायता के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। महिलाओं के लिए कार्य। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्याओं का विरोध किया और महिलाओं को सम्मान और अवसर देने की बात की। किसानों और गरीबों के लिए कार्य। इन्होंने किसानों की समस्याओं को समझा और गरीब लोगों के हित में कई कदम उठाए। इनका उद्देश्य था कि राज्य का विकास केवल कुछ लोगों तक सीमित न रहे।
आज भारत में आरक्षण का उद्देश्य समाज के उन वर्गों को अवसर देना है जो सामाजिक और ऐतिहासिक कारणों से पीछे रह गए हैं। आरक्षण के माध्यम से शिक्षा और सरकारी सेवाओं में ऐसे वर्गों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। यह विषय आज भी चर्चा का विषय है, लेकिन इसके पीछे मुख्य विचार सामाजिक समानता और अवसरों की बराबरी है। यहाँ तक हमने जाना कि आरक्षण दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका इतिहास छत्रपति साहू जी महाराज से कैसे जुड़ा हुआ है। छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने समय में एक ऐसा फैसला लिया जिसने सामाजिक न्याय की दिशा में एक नई सोच को जन्म दिया। उन्होंने यह संदेश दिया कि समाज की प्रगति तभी संभव है जब हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिले। एक महान शासक वही होता है जो केवल अपने राज्य के बारे में नहीं सोचता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रास्ता बनाता है। छत्रपति साहू जी महाराज का जीवन हमें समानता, शिक्षा और न्याय का महत्व सिखाता है। अब समझते हैं कि भारत में आरक्षण किन किन वर्गों के लिए दिया जाता है। भारत में आरक्षण मुख्य रूप से उन वर्गों को दिया जाता है जो सामाजिक, शैक्षणिक या आर्थिक रूप से पीछे रहे हैं। पहला, अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट ऐसे समुदाय हैं जिन्होंने इतिहास में लंबे समय तक सामाजिक भेदभाव का सामना किया। भारतीय संविधान ने इन वर्गों को आगे बढ़ने के लिए विशेष अवसर देने की व्यवस्था की। दूसरा, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में वे समुदाय आते हैं जो मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं। इनके विकास, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। तीसरा, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी ऐसे वर्ग हैं जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े माने गए हैं। इन वर्गों को भी शिक्षा और सरकारी सेवाओं में अवसर देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। चौथा, आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस। सन 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को अवसर देना है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था कैसे की गई। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, लेकिन संविधान बनाने वाले नेताओं ने यह भी समझा कि समाज में कुछ वर्ग ऐसे हैं जो लंबे समय से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पीछे रह गए हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए उचित अवसर मिल सके। इसी सोच के आधार पर संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए जिससे इन वर्गों को शिक्षा, रोजगार और विकास के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर मिल सके। संविधान में आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 15। यह अनुच्छेद राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। इसका संबंध मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में अवसर देने से है। अनुच्छेद 16। यह अनुच्छेद सरकारी नौकरियों में समान अवसर की बात करता है। इसके अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। अनुच्छेद 46। यह राज्य को कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। आरक्षण के उद्देश्य। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य केवल सीट या नौकरी देना नहीं, इसके पीछे कुछ सबसे बड़े उद्देश्य हैं, जैसे समान अवसर देना, समाज के उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका देना जिन्हें पहले पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाए, प्रतिनिधित्व बढ़ाना, सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना, सामाजिक असमानता कम करना, लंबे समय से चली आ रही सामाजिक समस्याओं को कम करने का प्रयास करना। जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो छत्रपति साहू जी महाराज का नाम इतिहास में सबसे पहले याद किया जाता है। उन्होंने यह निर्णय उस समय लिया जब भारत आज़ाद भी नहीं था। उस समय न तो भारतीय संविधान बना था और न ही आज जैसी व्यवस्था थी। फिर भी उन्होंने यह समझा कि समाज के सभी लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। उनका 1902 का फैसला यह दिखाता है कि वे अपने समय से बहुत आगे की सोच रखने वाले शासक थे। उन्होंने यह संदेश दिया कि किसी भी राज्य की सफलता केवल अमीर और शक्तिशाली लोगों की प्रगति से नहीं होती, बल्कि तब होती है जब समाज के हर वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। यदि हम आरक्षण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें
जो प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न, आरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 26 जुलाई। प्रश्न 2, आरक्षण दिवस किसके ऐतिहासिक निर्णय से जुड़ा हुआ है? इसका उत्तर है छत्रपति साहू जी महाराज। प्रश्न 3, छत्रपति साहू जी महाराज ने आरक्षण कब लागू किया? 26 जुलाई 1902। प्रश्न 4, 1902 में साहू जी महाराज ने कितने प्रतिशत आरक्षण लागू किया था? इसका उत्तर है 50%। प्रश्न 5, साहू जी महाराज किस रियासत के शासक थे? कोल्हापुरी रियासत। प्रश्न 6, साहू जी महाराज का जन्म कब हुआ था? 26 जून 1874 में। प्रश्न 7, साहू जी महाराज का निधन कब हुआ था? 6 मई 1922। प्रश्न 8, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसका उत्तर है 26 जनवरी 1950। प्रश्न 9, EWS आरक्षण कब लागू किया गया? इसका उत्तर है 2019 में। आरक्षण का इतिहास केवल एक नीति का इतिहास नहीं बल्कि यह समाज में सम्मान, अवसर और न्याय की कोशिशों का इतिहास भी है। छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने समय में जो कदम उठाया वही हमें यह सिखाता है कि एक अच्छा शासक वही होता है जो समाज के कमज़ोर लोगों की आवाज़ को समझने और उसके लिए काम करे। इन्होंने शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय को अपने शासन का आधार बनाया। आज आरक्षण दिवस हमें यही याद दिलाता है कि किसी भी समाज की असली प्रगति तभी होती है जब उसमें हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसी तरह जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने समाज में फैली असमानताओं को बहुत करीब से देखा था। वे स्वयं ऐसे समाज से आते थे जिसने लंबे समय तक भेदभाव और कठिनाइयों का सामना किया था। उन्होंने अपने जीवन में इन समस्याओं को अनुभव किया और समझा कि केवल समानता की बात करना पर्याप्त नहीं है बल्कि उन वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष अवसर देना भी आवश्यक है जो लंबे समय से पीछे रह गए हैं। इसी सोच के आधार पर उन्होंने संविधान में ऐसे प्रावधान का समर्थन किया जिससे समाज के कमज़ोर और वंचित वर्गों को शिक्षा, रोजगार और विकास के बेहतर अवसर मिल सके। उनका उद्देश्य था कि देश में ऐसा समाज बने जहां हर व्यक्ति को सम्मान और आगे बढ़ने का समान मौका मिले। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि आरक्षण दिवस क्यों मनाया जाता है, आरक्षण की शुरुआत का इतिहास क्या है और इसमें छत्रपति साहू जी महाराज का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा। हमने जाना कि वर्ष 1902 में छत्रपति साहू जी महाराज ने कोल्हापुर राज्य में पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण लागू किया, जो सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम था। इसके बाद भारतीय संविधान के निर्माण के समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और अन्य संविधान निर्माताओं ने इस बात को समझा कि समाज के उन वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष अवसरों की आवश्यकता है जो लंबे समय से पीछे रह गए हैं। आरक्षण का उद्देश्य केवल अवसर देना नहीं बल्कि समाज में समानता, भागीदारी और न्याय को बढ़ावा देना है। छत्रपति साहू जी महाराज और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन हमें यह संदेश देता है कि किसी भी समाज की असली प्रगति तभी होती है जब हर व्यक्ति को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिले। आज आरक्षण दिवस के अवसर पर हमें उन सभी प्रयासों को याद करना चाहिए जिन्होंने समाज में समानता और अवसर की सोच को मजबूत किया। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और अगर आपको यह पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।